अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं अरकम के मेहमान। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, उनसे हम बात करते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं जो ज़्यादातर हम फोकस करते हैं जो हमारे माशरे के हवाले से बात होती है कि किस तरीके से माशरे में जो चीज़ें हैं, कुछ कमी बेशी हैं, उनको किस तरीके से जो है अपने तौर पर हम अपनी कोशिश करके उसको बेहतर बना सकें। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और उनसे हम बात करते हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में जो हमारे साथ जो मौजूद है हमारे मेहमान, उनका ताल्लुक़ जो है अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट से है, जो कि वो उस ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं खुर्रम अलवी साहब, और पेशे के एतबार से अगर देखा जाए तो वो वकील हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बुलाया, मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट क्या है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, मैं छोटी सी हिस्ट्री बता दूँ अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट की। एक्चुअली जब कोविड स्टार्ट होता है 28 मार्च को ना, जब सडनली स्टार्ट होता है, उस दिन से फिर हम लोगों ने अपनी वर्किंग शुरू की थी। काम तो कुछ था नहीं क्योंकि सब चीज़ें लॉकडाउन हो गई थी, बंद हो गया था। तो हमने ये सोचा कि भाई लोगों की किस तरह मदद की जाए, क्योंकि बाहर से भी बहुत अप्रोच हो रही थी, लोग बात कर रहे थे ऐसे अब्रॉड में लोग हैं। उस वक्त जो है वो बड़ी परेशानी हो रही थी किस तरह लोगों की मदद की जाए। तो फिर हमने जो है वो खाने का शुरू किया, क्योंकि लोगों को बेसिक नीड तो खाने की थी उस वक्त। तो हमने भी ये सोचा था कि 10 महीने बाद या 1 साल के बाद बैक टू द पवेलियन, मगर ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। आज तक जो है ना वो फिर हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ है, और तो बस इसकी बढ़ रहा है। अमानतदार जो है वो बेसिकली रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, USA में, इसके अलावा UK के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रजिस्टर्ड है। इन 2 सालों के अंदर हमने यहाँ तक अपने आप को मतलब कि यहाँ पहुँचा लिया अल्लाह के हुक्म से। और बेसिक नीड्स जो लोगों की होती है, हमारा जो फोकस है वो स्लम एरियाज़ हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। और हमारा जो काम है वो सिर्फ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। हमारा काम ये नहीं कि हम बहुत से पॉश इलाकों के अंदर बैठ के अपने ऑफिस खोल लें, वहाँ से फ़ंड जनरेट करें और लोगों के लिए कुछ ना करें। हमारा ये मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है इस्लाम एरियाज़ के अंदर बैठ के हम काम करेंगे, जो हमारी टीमें करती हैं, हमारे लोग काम करते हैं। सही, ये तो बात हमने बहुत सही की कि इस तरह के लोगों को भी ज़रूरत है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने राशन का बताया कि मेन जो है आप लोगों ने कोविड में आप लोगों का ये सारा काम शुरू हुआ था, अभी भी ये चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही है। ये मुझे बताएं कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, तो मुख्तलिफ मसाइल, अब जैसे कि कुछ बच्चे हैं, तालीम हमारे यहाँ एक बड़ा इशू है और देखा जाए तो एक्सपेंसिव भी है। तो इस हवाले से आपका ट्रस्ट क्या कर रहा है? अच्छा, माज़रत चाहता हूँ क्योंकि इस पर थोड़ी सी हार्श शायद मैं बात कर जाऊँ। हमारे यहाँ तालीम जो है ना वो बेची जाती है। हमारे यहाँ लोग इल्म नहीं सीखते, हमारे यहाँ लोग इल्म खरीदते हैं ऐसे, और जो इंस्टीट्यूशन है वो बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बिज़नेस है, बिल्कुल। तो अमानतदार का मोटिव ये है कि हम अपने स्कूल इंशाल्लाह भी जनरेट करें, और जहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जो तालीम फ़रोग़ कुरंदा है हम उनको पे करते हैं। मगर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने स्कूल जो है ना वो रन करना शुरू कर देंगे, और स्लम एरियाज़ के अंदर ही करेंगे हम। जितने भी स्लम एरियाज़ होंगे वहाँ इंशाल्लाह बिल्डिंग लेंगे, जो भी करेंगे हम अपना काम जो है ना ईद के बाद से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ बच्चों को हम जो है वो तालीम देंगे, बेचेंगे नहीं, तालीम देंगे, उनको तालीम याफ्ता बनाएंगे, और उनकी जो भी नीड्स होंगी, बेसिक नीड्स जो बच्चों की होती है वो देंगे। जिस तरह एक स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम रन करेंगे। बच्चे वहाँ खाना भी खाएंगे, वहाँ दूध भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका जैसे राशन का भी हो गया, एजुकेशन साइड आपने बताया कि इस तरह से आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे। एक होता है जो है 3 वक्त का खाना, और कहते हैं कि इंसान जो है उस 3 वक्त के खाने के पीछे ही सारी भाग दौड़ कर रहा होता है। तो वो मुझे बताइए, जो आप लोग जो दस्तरखान का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात है, किसी ने बोला था कि भूख जो है ना वो तहज़ीब मिटा देती है। कोविड में हमने देखा, और बहुत ज़्यादा देखा। मेरे पास रातों में फ़ोन आते थे, हमने अपनी 3 लाइनें थी वो बिल्कुल ओपन कर दी थी, लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भिजवा देते, जिसको भी जो नीड हो वो बेसिक हमसे रब्ता कर सकते थे, हमारे लोग पहुँचा देते। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि आप हमारे दस्तरखान पे 10 रुपये दें और खाना ले जाएं। वो खाना 2 लोगों का होता है, 1 लोगों का नहीं होता, वो खाना 2 लोगों का, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मगर हम उसको 10 रुपये के अंदर हम सेल नहीं कर रहे, ताकि लोग जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूर ना हो, और वो धड़ल्ले से आगे भाई ले लें, भाई हक से लें, भाई पैसे दिए, भाई खाना दे दो। सही। तो ये चीज़ें, और हमने अपने एरियाज़ के अंदर शुरू किया। हमारा जो एक जो है वो महमूदाबाद नंबर 3 के अंदर आउटलेट है, वहाँ जितने भी करीब के जो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। अच्छा, वहाँ जो हमने अमला जो तैनात किया है वो वहीं गाय मोहल्ले का, वो सबको जानते हैं। हमारे यहाँ कोई फ़कीर नहीं आता, उसके ऊपर हम खड़े नहीं होने देते, कोई भिखारी इस तरह के लोग हम खड़े होते, वो वही लोग हैं जो ख़वातीन
मेहनत कश हैं, जो खाना लेना चाहें, उनके बजट्स आउट हो जाते हैं, उसके दो फ़ायदे होते हैं बेसिकली। एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनको खाना मिल जाता है और इनडायरेक्टली उनकी वेलफेयर हो रही थी। बेसिकली वो पैसा वो सेव करते हैं, कोई अपनी बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा कर लेता है उसके अंदर, कोई अपने बच्चों को पढ़ा लेता है, तो उनके 6000 के करीब जो है ना वो सेविंग हो जाती है महीने की। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली दो फ़ायदे हो रहे हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं हड़ाराम बना रहे हो, ये करो वो करो। मैं ये कहता हूँ जिस दिन आप आगे खड़े होंगे ना, उस दिन आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है। सही। कहना बहुत आसान है। मैं ये कहता हूँ कि मछली, ये कॉन्सेप्ट है कि दस्तरखान वाला जो कॉन्सेप्ट है कि फ्री में आपको नहीं पता ना कौन आ रहा है और आप पूछ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। हमारे यहाँ स्क्रूटाइज होती हैं ये चीज़ें। हाँ। हमने अगर वो एरिया के जो लोग सेलेक्ट किए हैं ना, बेसिकली अहमदाबाद नंबर से 6 से लेके 1 तक के, वो तमाम लोगों को जानते हैं उस मोहल्ले के, और हमारे पास उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है लोगों की। तो खाना मंथली, मतलब कि उनका पता है हमें कि मंथली भाई इनको जाना, इनको जाना, इनको जाना, रोज़ आना इनको। तो हमारे लोग प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम हमारा मैकेनिज्म जो है ना वो बड़ा सख्त है, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर स्क्रूटाइज हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो राशन हो, वो कोई भी केसेस हो, या लेडीज़ को हम लोग कार्ड देने का है, जो भी है उसमें हम लोग सख्ती रखते हैं चीज़ों को, कहीं मिसयूज़ हो जाए। बेसिकली ये जो है अमानत है लोगों की, और अल्लाह ना करे कहीं इसका मिसयूज़ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं ना सब चीज़। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। ये चीज़ अच्छा, आपने मुझे बताया, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने मुझे जिक्र किया था कि आप ख़वातीन जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं उनके लिए स्टॉल्स वगैरह का है, तो ज़रा उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताइए कि वो क्या है। ख़वातीन जो खाना पकाना जानती हैं और उनके हाथों का जायका वो मनवा सकती हैं अपना, तो हम उनको स्टॉल फराहम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कोई पैसे नहीं चाहिए उनसे किसी भी तरह की, हमें सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और वो जो स्टॉल चाहिए उनको, बिरयानी बेचना चाहे, बर्गर स्टॉल हो, व्हाटएवर दे वांट, हम उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे उनकी जगह पे जहाँ वो चाहें। ओके। बस। तो हमने कोशिश भी की और काफ़ी ख़वातीन को हमने इंस्टॉल करा के दिए हैं। अच्छा। दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। बेसिकली लोग ये समझते हैं भाई, अब मुझे बात बताएं, अब जो बेचारी ख़वातीन घर के अंदर कोई बेवा हैं, जो भी हैं, इनके वालिदैन नहीं रहे या वालिद नहीं रहे और घर में सिर्फ लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, वो क्या करेंगी भाई? कम से कम इज्जत के साथ अपनी रेस को कमाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग ने फोकस जो किया है वो ख़वातीन के वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया है कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा, वो सिलाई मशीन लेना चाहे सिलाई मशीन ले लें, चाहे वो कोई कोर्सेज करना चाहे उनको कोर्सेज भी करा देंगे, चाहे ब्यूटिशियन के कोर्सेज हो या स्टॉल करना चाहे वो कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, कोर्सेज के हवाले से आपने जो बात कही है, तो आपने कहा है कि आप जो है आप लोग एप्टिक और ये अरीना वगैरह से भी कोर्सेज करवाते हैं, वो क्या सिलसिला है? अच्छा, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ें। देखिए, अगर बहुत अच्छा होता मैं एक टीचर रख लूँ एक क्लास के अंदर, 10 कंप्यूटर डाल दूँ, उसको मज़ा नहीं आएगा। सीख तो लेगा वो, हाँ, मगर वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा उसको, वो फीलिंग नहीं आएगी उसके अंदर। तो हमने हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम चीज़ें मैकेनिज्म जो है डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे कौन से बच्चे आ सकते हैं जो आपने कहा ये कोर्सेज के लिए? क्योंकि हमारी सबसे पहले जो वो होती है बेसिक नीड होती है वो ऑर्फन होना चाहिए, उसके बाद अंडर प्रिविलेज हो, और नहीं हो तो फिर वो मिडिल क्लास हो, वट कोई मसला नहीं है। हाँ, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके साए माँ बाप का साया तो होता है लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया ना, वो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं, मिडिल क्लास लोग आ सकते हैं, और हम उनको रेफर करते हैं आप डायरेक्ट जो है ना वो इंस्टीट्यूशन जाएँ। अच्छा। इंस्टीट्यूट जाएं, अमानतदार का नाम लें कि भाई अमानतदार की जो कोर्सेज है वो हमें कर रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब आपको वेलकम डायरेक्ट वहीं जाएं उन्हीं इंस्टीट्यूट में। ओके, कोई मसला नहीं किसी भी तरह का। सही सही। तो हमने एमओयूज किए हुए मुख्तलिफ एनजीओज के, जिस तरह किए हुए हमने भी किए हुए, मगर एनजीओज वहाँ पढ़ाती नहीं है, खाली शो करती हैं। पढ़ाता कोई नहीं है वहाँ। अच्छा, पढ़ाता कोई नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा मसला है, सेटबैक है। क्योंकि जब हम इस फील्ड में नहीं थे तो हम भी लगता था कि भाई बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी, मगर जब हम इस फील्ड में कदम रखा तो हमें पता चला कि कितना क्या माशरे के अंदर हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत नुकसान हो रहा है। सही बात है। अच्छा, जो लोग सही भी काम कर रहे होते हैं लोग उनको भी गलत कहते हैं। ऐसा ही है, सबको एक नज़र से लोग देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सबको एक नज़र से देखें, आए, मैं तो कहता हूँ मेरे ऑफिस विजिट करें, हमारे साथ काम करें, हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, आप हमारे साथ आके काम कर लें, हमें अपना वक्त दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन बात हुई है, जैसे आपने कहा ना कि लोग कहते हैं कि अगर कुछ गलत है तो लोग सबको ही एक जैसा करते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जैसे रमज़ान आ रहे होते हैं तो इनफैक्ट टीवी पे भी हम देख रहे होते हैं मुख्तलिफ ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह के इश्तहारात आने शुरू हो जाते हैं, तो लोगों का ये बड़ा एतराज़ होता है कि पूरा साल तो ये नज़र नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली कर रहे होते होंगे काम, लेकिन वो नज़र नहीं आते, लेकिन रमज़ानों में आते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट में कितनी सदाकत है? आप बिल्कुल सही करिए और बहुत आपने बेहतरीन सवाल किया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, मसाइल ये है कि बेसिकली ये सीज़न है उन लोगों के लिए जो लोगों को चीट कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, ये इससे कमाने आते हैं बेसिकली। हाँ, उसके बाद आपको नहीं दिखेंगे। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो दें।
ये लोग आ जाते हैं, इसकी वजह से बहुत से जो लोग हैं ना डिस्टर्ब है, बेसिकली तमाम एनजीओ डिस्टर्ब होती हैं जो अच्छे काम कर रही हैं। हाँ, सब होते हैं ऐसे ही ये लोग बाहर से आते हैं, अपना सीजन लगाया और चले गए। लोगों को चाहिए परखें, ऐसे ना दे दे किसी को उठाएं और पैसे दे दिए आप उठा के, ऐसा नहीं है। हाँ। आप ये सोचें कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, ये उनका मसला नहीं है, वो तो आए चीट करने, वो करके जाएंगे, उनका काम है। मगर आपको सोचना चाहिए कि क्या आप सही जगह पे पैसा दे रहे हैं, क्या वो आपका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये करें। मैंने अमानतदार के लिए ये किया भाई, जिस वक्त चाहें आप, जिस वक्त चाहें, रात के 12 बजे भी चाहें, आपको अपना हिसाब चाहिए ना, आपने जो पैसे दिया किस काम के लिए, आप मुझसे ले सकते हैं। सही, वेरी इजी, आप कॉल करें, हमारा जो है नुमाइंदा जो है ना वो आपको बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर पूरी डिटेल भेज देगा, समरी भेज देगा। सही, कोई इशू नहीं है, जिस वक्त तो चाहे जो चाहे हमारा ऑफिस आके चेक कर सकता है, हमसे पूछ सकता है कि ये जो मैंने पैसे दिए थे, इवन कि उसने 1 रुपया दिया होगा वो भी पूछ सकता है। हम उसको भी इतना वेलकम करेंगे। सही। अच्छा, जो मैं अब यही कहना चाहूँगी कि आप क्या जो है उन लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे, एक मैसेज दें जो इस इदारे को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस इदारे के थ्रू जो है उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको ज़रूरत है, तो काइंडली आप मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, मैं अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो है ना वो देख के जो है ना वो डोनेशन दीजिए, वो किसी को भी दीजिए, अमानतदार को दीजिए, वटेवर किसी को भी दीजिए। इस कार्य खैर को रोकिए मत, और जहाँ लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनका साथ दीजिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी नीड है, तो आगे बढ़िए और लोगों का ख्याल कीजिए। ये हमारा शहर है, हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें इस रहने वालों को सपोर्ट करना है, और जिस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं बाहर से आके कोई कर नहीं सकता। तो इस कार्य खैर को जारी और सारी रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्रम अलवी साहब। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे खुर्रम अलवी साहब, जिनका ताल्लुक़ अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट से था। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि मदद नहीं रुकनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरह के अनासर भी माशरे में होते हैं जहाँ पर इतने अच्छे लोग मौजूद हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन अच्छे लोगों के काम में रुकावट पैदा करते हैं, और फिर लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम अगर तो वो पैसा कहीं हमारा जो है इधर उधर तो गलत जगहों पे तो नहीं लग रहा, या वाकई हकदार को मिल रहा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो असल हकदार हैं उनके साथ आप जुड़ के उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन, तो ज़रूर इनका साथ दीजिए, अमानतदार वेलफेयर का साथ दीजिए, और इनके इस नेक काम में आप भी अपना हिस्सा डालें। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।